भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मांसा हारी से पूछो। जटायु सही सरिस मांसाहारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी। निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनकी चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सूपर्ण कहीं समुझाई करी, बल बोल शिवहु भांति। गयउ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। रावण ने जब सारा समाचार सुना शूर्पणखा से तो उसको बहुत तरह से ढाढ़स बंधाया, भरोसा दिया और यही सब सोच में पड़ करके कि ऐसा कैसे हो गया। भवन में गया अपने, मगर रात भर उसको नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही,
मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। देवताओं में, मनुष्यों में, राक्षसों में, नाग जाति में, खग जाति में, जितना भी ये सब हैं, मोरे अनुचर कहाँ को नहीं। वो सब तो मेरे सेवक हैं। कौन है ऐसा जो मेरा सेवक नहीं है। खर दूषण मोहिसम बलवंत, मेरे समान बलवान था खर और दूषण। तीना ही को मारे ही बिन उनको भगवान के बिना कोई कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर रंजन मंजन, सुर रंजन भंजन मही भारा। जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरु हठि करहूँ। प्रभु सर प्राण तजे, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊँ। अब वो सोचने लगा रावण, क्या देवताओं के दुख दूर करने वाले और धरती पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने अवतार ले लिया। अगर ऐसा है तो मैं जाकर के हठ पूर्वक उनसे युद्ध करूंगा, और उनके बाण जब मुझे लगेंगे तो प्राण तजे भव तरहूं, पर उनके बाणों से मैं इस भव सागर से तर जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। होई भजनु न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हम नारी जीति रण दो। कोई भजन और तामस देह, मेरी तामसी देह है, तामस प्रकृति है मेरी, मुझसे भजन तो होने से रहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, यही अभी मैंने मंत्र एक ये किया है, ये निश्चय किया है। जो नर रूप भूप सुत को, अगर ये मनुष्यों में किसी राजा के लड़के हैं तो इन दोनों को मार करके, हरा करके रण में, युद्ध में, मैं इनके साथ जो नारी है सीता के लिए सम्मिलित कर रहा है उसको हरण कर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, और बस मारीच सिंधु तट जावा। यहाँ राम जसी जुगती बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। चला अकेले जान चढ़ता हुआ, विमान में चढ़ के अकेले वहां चल पड़ा रावण, जहां सिंधु के तट पर, सागर के तट पर मारीच रहता था। यहाँ रामचंद्र जी ने एक योजना बना ली, और सुनहु उमा सो कथा। क्या योजना थी, क्या था? ये है पार्वती, अब वो कथा तुम सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण कंदमूल फल लाने जब वन में चले गए, तो इस बीच भगवान ने क्या किया कि सीता जी से वो बोले, हंसते हुए बोले, जो कृपा के सागर हैं ऐसे प्रभु राम बोले हंसते हुए सीता जी से, क्या बोले? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला,
मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक महा करहु निवासा, और जौ लग करऊं निशाचर नासा। हे प्रिया, हे सीता और सुशील स्वभाव वाली, सुनो, मैं कुछ ललित लीला करने वाला हूँ। तो क्या करो, तुम पावक मह करो निशा, जब तुम अग्नि में वास कर जाओ तब तक के लिए, जब तक कि मैं निशाचरों का नाश न कर दूं। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी आनल समानी, निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। तो जब रामचंद्र जी ने सारा अपना मैंने सारी कथा बयान की कि क्या मैं करने जा रहा हूँ, और तब तक तुम अग्नि में निवास करो, तो प्रभु राम के चरणों में सिर नवा करके और वो जो है अग्नि में प्रवेश कर गई सीता जी। निज प्रतिबिंब राखता सीता, अपना प्रतिबिंब, एक प्रतिच्छवि या नकली सीता जो है उनको वो पंचवटी में रख करके और अग्नि में विलीन हो गई। ये यही भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा नहीं थी। राम जब युद्ध समाप्त करके वापस आए तो उन्होंने अग्नि से वास्तविक सीता को मांगा था और छाया सीता अग्नि में प्रवेश कर गई थी। ये मति भ्रम है। और कुछ दुष्टों का ये भी है कि किस तरह से राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी उस महिमा को घटाया जाए। अग्नि परीक्षा ली स्त्री की तो वहीं पर उनका सारा ये हो जाएगा। तो ये है कुछ एक षड्यंत्र चल रहा है धर्म के विरुद्ध भी, कि वो धर्म जो है, देखिए दो चीजें आधार है। मैं यहाँ थोड़ा विषयांतर नहीं करूंगा मगर फिर भी कहता, दो चीजें आधार हैं आपके चरित्र की, आपके गौरव की। एक है विद्या और दूसरा है धर्म। विद्या आपको विद्या ददाति विनयम, विनयी बनाती है। विनयाद याति पात्रतम, जब आप में विनय आ जाती है तो आप पात्र हो जाते हैं किसी भी शुभ कार्य और मानव धर्म के। तो हुआ क्या कि पहले तो अंग्रेजों ने आकर आपके गुरुकुलों को नष्ट किया, खत्म किया। क्योंकि अगर गुरुकुल चलते रहते, कहते हैं साक्षरता कहीं कहीं 100% थी, कहीं 90% थी साक्षरता। अगर जिस देश में इतना होगा उसको ज़्यादा दिन तक आप गुलाम नहीं बना सकते। तो उन्होंने तुरंत उन सबको नष्ट किया और अंग्रेजी शिक्षा डाल दी। अंग्रेजी शिक्षा भी ऐसी कि भारतीय बहुत ज़्यादा बन सके, क्लर्क और टीचर बन सकें, वो बड़ी बड़ी जो पद है बड़े, वो उन अंग्रेजों के लिए रहें। इसलिए वो इतने साल तक रह लिए, क्योंकि हमारी विद्या, हमारा धर्म और सभी कुछ तो भ्रष्ट कर दिया। तो उन लोगों ने ही और दूसरे कुछ लोगों ने भी इस सब में भ्रष्टाचार किया है, धर्म को बदला है यथा जैसा उनको मतलब उचित लगा और जैसा उनकी सुविधा के लायक था। ये प्रासंगिक था इसलिए कह दिया, क्योंकि सभी कहते हैं अग्नि परीक्षा ली, वन में त्याग दिया। जो राम सीता के खोने पर हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, लताओं से, बच्चों से, पक्षियों से पूछ रहे, वो राम सीता का त्याग कर देंगे? वो भी तब जब वो गर्भावस्था होगी उनकी। आपके गले उतरता हो ये तथ्य मेरे गले नहीं उतरता। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम ना रहे इसलिए उनसे ऐसे कृत्य करा दो, मैंने जो थे ही नहीं। आगे चलते हैं। तो वो जो है सीता जो थी वो वास्तविक सीता अग्नि को समर्पित की उन्होंने, और वहां से एक छाया सीता ली जो पंचवटी में रह गई। इन्हीं का हरण हुआ था, वास्तविक सीता का नहीं हुआ था। फिर भी वो जो छाया वाली सीता है उन्होंने भी पूरा यही सीता जैसा ही किया वहाँ अशोक वाटिका में। तनुधरी ओट कहा तो बह दे, वहां भी उन्होंने रावण को अपने पास नहीं फटकने दिया। जब अच्छा वो जो उन्होंने सब कह दिया तो सीता जी जो है अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना,
दस मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। लक्ष्मण जी ने भी ये मर्म नहीं जाना कि असली सीता आग में प्रवेश कर गई, क्यों तो वन में गए थे, कंदमूल फल लाने गए थे, वापस लौटे। सीता जी पंचवटी में थी। छाया चीता जो वहाँ अग्नि से उन्होंने ये किया, तो प्रतिछवि वो तो सीता जी भी जैसी थी, तो नहीं पहचान पाए कि क्या लीला हो गई इस बीच। और जो चरित्र भगवान ने किया वो लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए। इस बीच दशानन रावण जो है वो मारीच के पास गया, और स्वार्थ है, उसका स्वार्थ है कि उसकी मदद करे मारीच। तो उसने जाकर के सिर नवाया, प्रणाम किया। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, अजिमिया काल के कुसुम भवानी। अब यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं पार्वती से कि नवन नीच कह अति दुखदाई। कोई नीच आपके सामने नमन कर रहा हो, झुक रहा हो, तो बहुत समझिए कि बहुत दुख आने वाला है। क्यों? जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। कैसे दुखदाई होता है? जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, ये सब जो है, अंकुश जो है वो तो दुख देता है, लगता है जब, और सांप जब झुक जाए, माने छुपने लगे, तो समझिए कि वो आक्रमण करने की ताक में है। भयदायक खल के प्रिय बानी। खल दुष्ट अगर जो है वो बहुत प्रेम से प्रिय बाणी बोलने लगे तो वो भी बहुत दुखदायक है, होने वाला है। कैसे? जैसे अकाल के फूल होते हैं। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति अक्सर आये तात। अब पूजा जब समाप्त हो गई मारीच की, तो उसने पूछा उनसे कि भाई क्या बात है, किस लिए इतने चिंतित हो, क्यों आए हो आप और अचानक आ गए। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभी मान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जहीं विधि हरऊं जहीं विधि हरिया नृपनारी। सब पूरे वर्णन कर दिया रावण ने, कैसे खरदूषण और तीसरा और उसकी सेना का वध कर दिया राम ने, और अभिमान के सहित कहा, अभिमान नहीं छोड़ा। अब कहा उससे मारीच से कि तुम एक कपटी मृग बन जाओ मेरे लिए, और मैं तुम्हारे ही बल पर उनकी, राम की जो है स्त्री सीता, उसका हरण कर लाता हूँ। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजय, मारे मरिय जियाए जी जय। मरीच ने समझाया कि हे दशरथ, हे दशानन रावण, वह नर के रूप में साक्षात ईश्वर हैं, उनसे जाकर के बैर मत करो, उनसे शत्रुता मत करो। वो मारना चाहे मर जाओ, जियाए तो जीते रहो। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फर सर रघु पति मोहि मारा।
सत जो जन आयऊ क्षण माही, तीन सत्न भयरु किए बल नाही। मुनियों की यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे प्रभु राम। मैं वहां गया था, बिना सर का, बिना फाल का, नुकीला जो अंग होता है वो नहीं था, उसमें खाली बाण था, वो उन्होंने मुझे मार दिया और मैं 100 योजन यहाँ आकर के गिर गया। तो तिनसन बैर किए भल नहीं, उनसे शत्रुता करके तुम्हारा भला नहीं होगा। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं दे कहूँ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तीन ही विरोधे न आने पूरा। अब क्या हुआ है कि जब से उन्होंने मुझे बाण मारा है तो मेरी दशा जो है भृंगी के कीड़े की तरह हो गई है। भृंगी होता है ना, और अब मैं जहां जहां देखता हूं वहां मुझे दोनों भाई धनुष बाण लिए नजर आते हैं। और हे तात, यदि वो मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, तो उनसे जो है विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। जही ताड़ का सुबाहु हति, खंड्यव हर को दंड, खर दूषण तिसरा बध्यो, मनुज की बरी बंड, लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ और सानंद रहें, आप सब पर प्रभु राम की कृपा रहे, यही कामना है। और इसी तरह हमारा समर्थन करते रहिए, धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहिए। इसके ये जो पुनीत वीडियो हैं जिसमें कोई चुटकुला नहीं है, कोई ऐसी रहस्य कथा नहीं है, भगवान राम का नाम है, धर्म की चर्चा है, अपने मित्रों में साझा कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये पावन कथा उन तक भी पहुँचे। बस इतनी ही आपसे विनती है, आग्रह है। और देखते रहिए हमारे चैनल को, और प्रभु से जुड़ते रहिए, प्रभु की कथाओं से, भजन से। नमस्कार, प्रणाम।